अटेली खंड के गांव नागल में मंगलवार को ग्वार फसल पर कृषि विभाग व हिंदुस्तान गम एंड केमिकल के तत्वावधान में ग्वार फसल हेल्थ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कृषि गोष्ठी में जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर प्रेम यादव मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रशिक्षण शिविर में ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी यादव ने भी किसानों को जानकारी दी। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर प्रेम यादव ने कहा कि हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है, ताकि हरियाणा के किसान बागवानी को अपनाकर अपने आप को समृद्ध बना सके। लेकिन बागवानी में कई प्रकार की आपदाओं से फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में आपदाओं से निपटने के लिए बागवानी विभाग ने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना चलाई है, जिसमें किसानों को नाम मात्र प्रीमियम पर हजारों रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि विभाग के द्वारा फसलों को सुरक्षित रखने के लिए नाम मात्र प्रीमियम लिया जाता है, जिसके चलते 26 से 50% तक सब्जी और मसालों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है, जबकि इससे ज्यादा नुकसान होने पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। किसान इसका फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने अपनी फसल का पंजीकरण कराया है और प्रीमियम भरा हुआ है। विभाग खजूर, अमरूद, किन्नू सहित अनेक फलदार फसलों पर सब्सिडी देता है। इस मौके पर डॉक्टर बीडी यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मौसम में अधिक नमी बढ़ने से ग्वार फसल में सफेद मक्खी, हरा तेल तथा जीवाणु अंगमारी रोग का प्रकोप बढ़ गया है। किसान बगैर चिकित्सक सिफारिश दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान ग्वार फसलों में कीड़ों व फंगस की बीमारी के उपयोग के बारे में कृषि वैज्ञानिक व अधिकारियों की सलाह पर ही दवा खरीदें। बीमारी को कैसे पहचानें? ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी यादव ने कहा कि जीवाणु अंगमारी रोग की शुरुआती अवस्था में किनारी पत्तों का पीला होना तथा बाद में धीरे धीरे पत्तों की किनारी काली हो जाती है। अधिक बीमारी व नमी के चलते ज्यादातर पत्तों का हिस्सा काला हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 30 ग्राम सेप्ट्रोसाइक्लिन व 400 ग्राम कॉपरी ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। अगर इन बीमारियों के साथ हरा तेल व सफ़ेद कीड़ों का प्रकोप है तो रोकथाम के लिए 200 मिली मैलाथियोन 50 ईपी या फिर डाइमेथ्योट रोगोर 30 ईपी प्रति एकड़ उपरोक्त घोल में मिलाकर पहले छिड़काव बिजाई के 40-50 दिन पर तथा अगला स्प्रे 12 से 15 दिन के अंतराल पर करें। इसके लिए उचित दवाइयों के नाम पर उसकी मात्रा और सही घोल बनाएं। जड़गलन रोकथाम के लिए 3 ग्राम कार्बनडाइज्म 50% प्रति किलो बीज की दर से सूखा उपचारित करें। जड़गलन रोग का इलाज मात्र 15 रुपए के बीज उपचार से संभव है। प्रशिक्षण शिविर में 60 किसानों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर में किसानों द्वारा प्रश्नों का जवाब देने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिविर में मौजूद किसानों को बीज उपचार के लिए 2 एकड़ की वेविस्टिन दवाई तथा एक जोड़ी दास्ताने हिंदुस्तान गम एंड केमिकल भिवानी की तरफ से मुफ्त दिए गए। कृषि प्रशिक्षण शिविर में सरपंच भूपेंद्र सिंह राम सिंह ने किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर में विशेष कार्य किया। सैदपुर के प्रगतिशील किसान सतबीर सिंह ने प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी। इसके अलावा केशव नंबरदार, राजेश, बुलाराम, कैप्टन, ग्यारसी लाल, सरजीत, लालाराम, वीरेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, ओम प्रकाश, सरजीत, वीरेंद्र, ओम प्रकाश, धर्मवीर सिंह अनेक किसान मौजूद रहे। डॉक्टर प्रेम यादव जी हैं, तो उनसे पूछेंगे आज जो गोष्ठी हुई है ग्वार फसल पर और इन्होंने अपने जो बागवानी के बारे में बताया, तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। किस तरह की बातें हुई हैं गोष्ठी? मैं प्रेम यादव सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से किसानों को हम बागवानी में ज़्यादा जानकारी दी। आज का जो प्रोग्राम है हिंदुस्तान गम प्राइवेट यादव जी उन्होंने आयोजन किया, तो इसके माध्यम से किसानों को ग्वार से संबंधित जानकारी, साथ में बागवानी विभाग की तरफ से जो दिलाई जा रही जानकारी है उनके बारे में क्या है। इसमें मुख्य रूप से जैसे फलदार पौधे लगाने के लिए सब्जी के ऊपर भी सरकार की तरफ से अनुदान दिया गया है। सुरक्षित खेती है जो पोली हाउस, गेट हाउस के माध्यम से किसान कम जमीन में ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो इस तरह के बारे में किसानों को बताया गया। बाकी मुख्य रूप से किसानों को ये बताया है कि सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी स्कीमों का लाभ दिया है। पोर्टल के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से किसान अपना आवेदन कर सकता है, मेरा पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अप्लाई। बहुत सारी बागवानी संबंधित सरकार काफी बट उसमें समझे कि 30,000 से लेके 50,000 रुपए
तो आप किसान जिला जिला बागवानी अधिकारी ये आज हमारे ब्लॉक लेवल के अंदर उद्यान विकास अधिकारी हर ब्लॉक किसानों तो बड़ी सब्सिडी बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे। खजूर के ऊपर जैसे हमारे पिछले साल 15 एकड़ के लगभग तो उसके ऊपर 1,40,000 रुपए का लगाने का अभी लगभग हर साल 50 से लेके 100 हेक्टेयर तक बागवानी का विस्तार करते हैं और अभी 800 से 900 हेक्टेयर जिले के अंदर बीरी पौधा फल देने लगे। के साथ साथ जो बागवानी जो फसलें हैं उनका लाभ को बढ़ा सकते हैं। प्रोत्साहन राशि MKB दस्तक के लिए आज हमारे साथ हैं ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर BD यादव जी। आज इन्होंने अटेली खंड के गांव नांगल में किसान ग्वार फसल पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। तो इसमें क्या किसानों को प्रशिक्षण दिया, इस बारे में हम इनसे विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। अभी कृषि गोष्ठी करके आए हो, आप प्रशिक्षण करके आए हो। आज का जो प्रोग्राम है नांगल गांव में, जो अटेली खंड के अंदर आता है, इससे पहले ग्वार उत्पादकता के ऊपर ट्रेनिंग की गई थी 20 मई को। उसी को आधार मान के, वो तो प्रोडक्शन के ऊपर थी, ये बीमारी के ऊपर है कि ग्वार के अंदर दो बहुत सीरियस बीमारी आती है। अगर किसानों को इस बीमारी के बारे में अवगत नहीं कराया तो किसान इसमें अधूरा रहता है और जो पैदावार की उम्मीद करता है किसान को नहीं आती, सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से। तो ये जो शिविर है इसको इसी आधार पर बेस मान कर लगाया गया है कि किसानों को बीमारी की क्या बीमारियां आ जाती हैं तो ग्वार के अंदर सबसे पहले तो बिजाई के ऊपर जड़ काली की आती है, वो तो टाइम जा चुका है। फिर भी हमने किसानों को ये बताने की कोशिश करी है कि अगली साल जब आप बिजाई करोगे, चाहे आपका अपना घर का बीज है, चाहे प्राइवेट कंपनी या सरकारी का, बगैर बीज उपचार किए बिजाई नहीं करनी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बीमारी आती है बिजाई के टाइम में जड़ काली। तो सर रूट रॉट इसको इंग्लिश में कहते हैं, जड़ काली। और उसको किसान दुकान पर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसको बगैर ज्ञान चले जाता है और उसके आधार के ऊपर उसको ये कहा जाता है कि भाई इसका स्प्रे मार दो। इस बीमारी का कोई स्प्रे नहीं है, सिर्फ बीज उपचार ही एक इलाज है जो सस्ता है और गरीब से गरीब किसान इसको यूज कर सकता है। दवाइयाँ भी आपने दी हैं कुछ और किसानों को? बिजाई के टाइम में जो ट्रेनिंग 20 मई को की गई थी, 2-2 एकड़ की दवाई हर किसान को कंपनी की तरफ से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल लिमिटेड भिवानी की तरफ से सबको सैंपल के तौर पर दी गई थी। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते रहे। पूरे 13-14 साल से प्रोग्राम चल रहा है और किसान इस प्रोग्राम को बहुत ही पसंद किया है कि जी हमें तो इसके बारे में पता नहीं था। पहले हम सरसा के एरिया में करते रहते थे, बाकी ये एरिया रह रहा था, यहाँ पर किसानों को का जागरूकता नहीं थी, उसका वो नुकसान उठा रहे थे। अब कुछ किसानों से जो हमें 2-2 एकड़ की दवाई दी थी, उनसे हमें ट्रेनिंग के दौरान रूबरू होकर किसानों से मैंने पूछा कि भाई इसका क्या फायदा है जो हमने आपको 2 एकड़ की दवाई दी थी। तो ज़्यादातर किसानों ने कहा जी 85 से लेकर 90-100% तक इसका पूरा फायदा है और बीमारी ना के बराबर ही है। 85% भी अगर कंट्रोल होता और 90-95 तक, तो हमें मानते हैं ये पूरे बराबर ही होता है। और इसके बगैर अगर किसान ये सोचता है कि बगैर इसके बीज उपचार किए अगर ये बीमारी आएगी और अगली सारी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर बीज उपचार नहीं किया गया। अब अगली बीमारी जिसके ऊपर ये प्रोग्राम आज जो किया गया है, ग्वार फसल पर जो अगली जो सीरियस बीमारी आती है वो फंगस की बीमारी का हो या BLB डिजीज, BLB अंग्रेजी में कहते हैं जीवाणु अंगमारी रोग। ये जीवाणु है, ये उभर के आते हैं। इस टाइम ये बीमारी किसानों की एक आम धारणा बनी है, जब बीमारी आएगी जब देख लेंगे, परंतु सबसे बड़ी किसान से यही गलती होती है कि आएंगे जब देख लें।
आज की भाई मीटिंग बहुत बढ़िया रही। एग्रीकल्चर का बारे में बहुत बढ़िया बताई, पेड़ पौधा के बारे में, फलदार बागवानी के बारे में सारी बात बताई। आप कौन से गांव के हो? मेरे सहजपुर से हूँ तो और सर आप तो रिटायर्ड अध्यापक हैं। और जब भी तो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं अब आप प्रगतिशील किसान बन रहे हो। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए सभी को। वो तो शुरू से पढ़ाते भी खेती पर ध्यान देते खूब करी भाई। खेती तो हमारे बेसिक काम है, का भी काम किया है। बेसिक है। हैं। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह जी आज आपने कैसे ये सर सीखने की बातें थी सारी, क्या क्या सीखा? बागवानी के बारे में, और ग्वार के बारे में, सरसों के बारे में, दवाइयों की जानकारी दी गई और फसल की देखभाल के लिए जानकारी दी गई। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। हाँ जी। तो सन ऑफ श्री रामचंद्र, ग्राम नांगड़ा टेली के पास और हमारे ग्वार फसल पर गोष्ठी हुई, उसमें क्या सीखा आपने? ग्वार की फसल की गोष्ठी के अंदर जड़गलन और भी बहुत सारे रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, उसे भी हमने नोट कर लिए हैं और बहुत अच्छी हमारे गांव सभा की मीटिंग हुई है। बहुत काफ़ी किसान यहाँ पर उपस्थित थे और दूसरे डॉक्टर साहब ने बताई थी बागवानी के बारे में, उसने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। सभी गाँव में से बहुत संतुष्ट। मेरा रख दो। अच्छा अच्छा। तो आपने बो रखा ग्वार? नहीं सर, मैंने नहीं बो रखा, तो बाजरा को बो रखा है। तो मन कर रहा है आगे हाँ, बो? अगली साल बोऊंगा। नहीं, ग्वार ने बताई डॉक्टर साहब ने कि वही है ना जो नकदी फसल है ये ग्वार, तो इसमें वो आपने परंपरागत कृषि को छोड़कर ये बोना चाहिए। हाँ, ये भी अच्छी पैदावार है, इसमें ग्वार में फसल भी अच्छी होती है और आने वाले फसल की ऊपर बोते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैदावार का फर्क पड़ता है। धर्मपाल, धर्मपाल जी आज नांगल में क्या हुई है? ये ग्वार की गोष्ठी करी गई थी, जो बीज खाद दवाई के बारे में बताया गया। तो आपने क्या सीखा इस गोष्ठी में? हमसे इसमें जैसे ग्वार के बारे में सीखा गया, जैसे बीमारी हरा तेला, जड़गलन रोग और होल्डिंग। जो कौन आए थे इस गोष्ठी में? डॉक्टर BD यादव। तो आपने वो रखा है? हाँ, ग्वार बो रखे जी हमने। तो ग्वार ज़्यादा अच्छी बेटर फसल है या बाजरा या दूसरी फसल? बोले ग्वार बढ़िया फसल है, अच्छी फसल। क्यों बाजरा? इससे अगली फसल भी पैदावार अगली बार अगर बाजरा बोएंगे तो उसमें और बहुत ज़्यादा, इसमें एंटीबायोटिक खाद होता है जो बहुत ज़्यादा काम करता है। अंदर किसान गोष्ठी का आयोजन किया, जिसके अंदर हिंदुस्तान गम घराने की ओर से ये प्रोग्राम गोष्ठी की गई थी। कौन आए थे इस गोष्ठी में? इसमें मुख्य अतिथि इसके हॉर्टिकल्चर के अपने DHO साहब प्रेम यादव जी आए थे। उसने सभी बातें जो इसके हॉर्टिकल्चर की है ना उसकी। और ग्वार विशेषज्ञ कौन है? अपने डॉक्टर BD यादव थे, उन्होंने ग्वार के बारे में सभी प्रकार के, जैसे बिजाई के टाइम में उपचार करना, बाद में फंगस का रोग आने पर उसका उपचार बताना। सर मैं ये देखता हूँ आप प्रगतिशील किसान हैं, तो हर जितनी भी गोष्ठियाँ होती हैं, हाँ जी। ग्वार की हो हाँ। या दूसरी अन्य फसलों की हो, हाँ आप आगे रहते हो। हाँ जी। मैं जिला किसान क्लब का फाउंडर हूँ। जिला किसान क्लब का जो ऑफिस है मेरे फार्म पर है। अच्छा। और हम जब भी कोई प्रोग्राम होता है किसान गोष्ठी वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट का या प्राइवेट उसका, तो मुझे इनवाइट करते हैं और मैं वहाँ जाता हूँ और किसान